ख्वाब में तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लिबास इतना वाइट है कि मैं उसको बयान ही नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तुम्हें ख्वाब में जन्नत भी दिखाई दी है? वो लफ्ज नहीं है बताने के लिए, मगर बता रही हूँ। हाँ। जैसे कि जन्नत है, मैं सबको दिखा रही हूँ, वो मुझे ही दिखाई दे रहा है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सबको बोल रही हूँ तो बोल रहे हूँ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बट मैं उनको देख रही हूँ कि अल्लाह के मखलूक है, जरा फरिश्ते हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हजरत अली ने मुझे कुछ दो के सिक्के हैं, वो मेरा ऐसे मैंने हाथ किया और ऐसे पूरा भर गया। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत ज्यादा। होपलेस हो गए, इतनी मुबारक चीज देखी, फरिश्तों की जमात को देखा, मैंने एकदम ये दुआ की। कितने बड़ा साइज में दिखाई दे रहे थे वो? लंबाई थी उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मेरे साथ है मेरी क्लासमेट समा रानी। तो ये मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। छपरा। छपरा एक छोटा सा गांव जिसमें है ना, लड़कों को नहीं पढ़ाते, लेकिन तुम इतना स्टडी की है, तुमने जामिया में पॉलिटिकल साइंस से तुमने एमए की है, अब इस्लामिक स्टडीज से भी एमए कर रही हो, फिर आगे चल के पीएचडी करने का प्लान है तुम्हारा कैसा मतलब था, मतलब किस चीज ने तुम्हें मोटिवेट किया? कर रहे हैं। तो जैसे वो 10th क्लास में थे तो उनको पढ़ने का शौक था, बट वो मजबूरी में नहीं पढ़ पाए, तो वो चाहते थे कि आगे हमारे बच्चे पढ़े। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से मेरा ग्रेजुएशन है, कोचिंग भी किया है। अच्छा। एसएससी का, और मैंने 2 ईयर का कोर्स भी किया है, कंप्यूटर बेसिक कोर्स, टाइपिंग कोर्स, और तो मतलब ये टैली का कोर्स किया है मैंने। गांव में इतना स्टडी पे ध्यान नहीं देते। नहीं। तो तुम्हें मतलब किस चीज ने इंस्पायर किया, किस चीज ने मोटिवेट किया स्टडी के लिए? मैं अब तो फिलहाल काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब जब मैंने 10th किया उस टाइम माहौल नहीं था पढ़ने लिखने का। अब माहौल चल रहा है, थोड़ा थोड़ा लोग बाहर निकल रहे हैं। पूरे गांव से मैं एक लड़की और थी, बस हम 2 जाते थे पढ़ने के लिए। मदरसा भी पढ़ी हूँ। अच्छा। मगरिब के बाद और ईशा के दरमियान मदरसा था, और फजर में मदरसा था। फजर की जैसे अजान हुई और अम्मी ने हमें वजू कराया, और फिर अम्मी हमें छोड़ने जाती थी। मेरी बहन हिफ्ज कर रही थी। स्कूल हमारा 3 किलोमीटर था उस टाइम, आने जाने की भी कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, तुम बच्चे पैदल जाते थे। हाँ। तो तुम्हें पैदल में कभी जानवर वगैरह भी मिले हैं, है ना, डेंजर जो? हाँ, जानवर मिला था। हमारे गांव के बीच में एक रजवाया पड़ता है। अच्छा। सर्दी का मौसम था, जनवरी का महीना। अच्छा। और जनवरी के महीने में एग्जाम 7 को लोग था, 7 बजे। तो वही फजर का टाइम बिल्कुल, और धुंध मतलब बेहद। अब मैं जा रही थी ऐसे ही एग्जाम देने, बहुत जल्दीबाजी में थी। ठीक है। तो वही बहुत मतलब जानवर कुछ अलग ही थे, मैं नहीं समझ पा रही कौन से जानवर थे। लोमड़ी, भेड़िया भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे टीथ वाला। अच्छा। हाँ, वो घना जंगल है। अच्छा। अब तो वहाँ पे मतलब ये चाचू वगैरह ने घर बना लिए, और भी लोगों ने घर बना लिए। पहले तो बहुत ही ज्यादा मतलब वहाँ पे मर्डर वगैरह भी हो जाते थे दिन में भी। अच्छा। ऐसा जंगल था। तो तुम छोटी बच्ची थी, तुम्हें डर नहीं लगता था? एरिया बहुत डेंजर है यहाँ पे, कोई पकड़ ले, कुछ मर्डर वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे। मैंने बताया ना, अल्लाह ताला से मतलब नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ के अपने ऊपर दम करके जाना, सबसे मेन है अल्लाह तबारक व तआला पे एक मतलब भरोसा कि अल्लाह का कलाम में बड़ी बरकत है और ताकत भी है, और इस पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अमल है, मतलब नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ के, आयतल कुर्सी पढ़ के, और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना। और कुछ मेरी सूरतें हैं जो जिनको मैं पाबंदी के साथ पढ़ती हूँ, तो उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट हर टाइम रहता है, एक भरोसा। तुम जब स्कूल जाती थी तो तुम्हारी कोई रिलेटिव थी, वो तुम्हें पीटती थी भी रास्ते में? क्या मतलब पिटाई क्यों लगाती थी वो तुम्हारी? वो अपने आप को ये समझती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे फादर के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो मैं तो ये लोग कुछ भी नहीं है मेरे सामने। उसके दिल में ये रहता था हमेशा। तो तुम अपने घर पे बताती नहीं कि ये रास्ते में हमारी पिटाई लगाती हैं? ये पता था, अब क्या करें, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा पढ़ ले। जो हमेशा बचपन से ही बच्चा ऐसा होता है ना, वो फिर घर वालों को परेशान करता है। जैसे कि अपनी भाभियां हो जाती है ना, उन लोगों। अब उनकी क्या कंडीशन है अब, मतलब
स्टडी कर रही हैं वो, कि क्या कर रही हैं? वो उसने 7th क्लास की है। अच्छा, 7th क्लास के बाद पढ़ी नहीं है। अच्छा, और वो घर पे है। अब शादी हुई है उनकी, अप्पी की शादी को करीब 9 साल हो गए, बट उनकी शादी अभी हुई है। मतलब 35 साल के लगभग उनकी एज में शादी हुई है। तुम्हारा है ना बचपन से इबादत करने का मतलब अलग ही वो रहा है, बहुत ज्यादा इबादत की है तुमने, नमाज इतनी ज्यादा पढ़ी है कि तुम्हारे घर वाले भी मना करते थे कि ज्यादा मत पढ़ो। असल में क्या है ना कि एक टाइम ऐसा आया मेरे ऊपर कि मुझे हर टाइम नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना वो अच्छा लगता था बहुत ज्यादा, मतलब उसमें दिल लगता था। जैसे एक किताब थी मेरे पास, कससुल अंबिया, वो अब्बू की किताब थी, और वो मुझे बचपन में मिली गई। अम्मी ऐसे घर की सफाई कर रही थी तो मैंने एक पेज पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें। फिर मैंने उसके पेज ढूंढने शुरू किए, मतलब घर में जहाँ टांड वगैरह जहाँ पे भी मुझे वो पेज मिल रहे थे, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। और फिर मैंने उस किताब को हर पेज निकाल निकाल के कहीं ना कहीं से अब्बू की किताब को, उस किताब को मैंने 10 बार पढ़ा है। अच्छा। पूरी किताब को, कससुल अंबिया। उसमें सारे नबियों का जिक्र था कुरान शरीफ में जो है, और चारों इमाम हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक। मतलब मुझे इंटरेस्ट था मदरसे में वही मौलवियत पढ़ने का, बुखारी शरीफ, ये दिनियात, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ये सब पढ़ने का। अरबिक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज को पढ़ना। मतलब अच्छा, यही रीजन रहा है कि पॉलिटिकल साइंस से तुमने इस्लामिक स्टडीज में ट्रांसफर कर लिया है सब्जेक्ट को? यही है बचपन से। तो तुमने बचपन का सपना अब पूरा हुआ है। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, बट फिर मेरे एक उस्ताद हैं मुफ्ती शौकत, दारुल उलूम देवबंद के हैं वो, तो उन्होंने कहा मुझे कि आपको काफी नॉलेज है दिन के बारे में, काफी स्टडी की है, आप जामिया से कोई मतलब कोर्स कर लो, ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर लो। फिर हम मुश्ताक सर के जानने वाले हैं, वो मुश्ताक सर उनके मतलब जूनियर हैं। तो मुफ्ती शौकत और मैं मुश्ताक सर के यहाँ गए घर पे। सर ने बोला कि हाँ आप मास्टर्स में कोई ग्रेजुएशन में अगर तुमने किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो कोई नहीं, मास्टर्स तुम कर सकते हो, एंट्रेंस निकालना है। अच्छा। तो उसे मैंने तैयारी की और पता चला कि मेरा फर्स्ट मेरिट में ही हो गया। तो मैं बहुत हैप्पी है क्योंकि मेरे बचपन का सपना आज पूरा हुआ। अच्छा, हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो वो अरेबिक के असाइनमेंट की वजह से हुई थी, है ना? यस। तो फर्स्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें ख्वाब कैसे आते हैं। यस। हाँ, फिर तुमने जो चीजें मुझे बताई ना वो अलग ही लेवल की थी। सर ने बताया मुझे कि जो हम साथ इवनिंग टाइम में सोचते हैं या काम करते हैं दिन में, वही रात में ख्वाब में आ जाता है। बट मुझे एक्सपीरियंस है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हमें ख्वाब में वो आ जाती है कि ना हम उसके बारे में सोच सकते हैं, ना हम उसके बारे में जान सकते हैं, ना हमारी अकल जा सकती है वहां तक, और उसके लिए लफ्ज भी कम पड़ जाएं। एक्सप्लेन भी नहीं हो पाती वो चीज। हाँ, वो जिंदगी में ना हमने कभी सोची है ना देखी है। मतलब वो चीजें ख्वाबों में नजर आ जाती है जिसके बारे में हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सबसे यूनिक मुझे एक ख्वाब लगा तुम्हारा कि जब तुम फजर की नमाज में सोती रहती हो, उठ नहीं पाती हो कभी कभी, तो तुम्हें ख्वाब आता है कि तुम्हारी नमाज छूट रही है या ऐसा होता है कि अजान हो गई और मैं सो रही हूँ। तो मुझे ख्वाब आता है कि सब नमाज पढ़ रहे हैं और मैं सो रही हूँ। तो मैं जैसे घबरा के उठती हूँ तो दिन निकलने वाला हो रहा होता है। अच्छा, ऐसा होता है। वरना मैं एवरीडे मतलब मेरा अलार्म भी है और कभी कभी अलार्म से पहले उठ जाती हूँ मैं, आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करती हूँ ज्यादा, तो मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ लूँ। मगर अजान पे तो आंख कितनी भी मैं लेट सोऊं, 1 बजे 2 बजे, अजान पे तो खुलना ही खुलना है। अगर नहीं खुल रही है तो मैं ये देख रही हूँ कि सब नमाज पढ़ रहे हैं और मैं सो रही हूँ। या कभी कभी ख्वाब में ऐसा देखती हूँ कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, अपने आप को भी नमाज पढ़ते हुए देखती हूँ काफी मैं। ख्वाब में तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा कि क्या मतलब उस बारे में थोड़ा बताओ, कैसा ख्वाब ये था जब मैं बचपन में शायद मैं 10th इंटर में के करीब थी मैं, और मैं सो रही थी तो मैंने वो देखा कि जैसे सहाबा जंगे बदर, शायद मतलब जंगे बदर में भी यही रहा होगा, जैसे सहाबा के और मुशरिकिन के बीच जंग हो रही है और वही तलवार से आपस में जंग हो रही है, और 2 पहाड़ है मशरिक से मगरिब,
जब दो पहाड़ और दोनों पहाड़ के दरमियान इतनी चौड़ाई है कि जितनी 2-3 जानमाज दिख जाए हमारी, मतलब थोड़ा सा ही फासला है। उस पहाड़ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। जब मैं बाहर से आई हूँ अंदर, उस पहाड़ के अंदर 2 पहाड़ हैं, मतलब मशरिक से ऐसे, दोनों ऐसे, मतलब बीच में इतनी जगह है, 2 जानमाज 3 जानमाज बिछ सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लिबास इतना वाइट है कि मैं उसको बयान ही नहीं कर सकती। और मैंने उनके साथ में खड़ी हो गई और मैं एकदम सजदे में जा पड़ी। सजदे में मैं गिर गई और फिर सजदे से उठी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मतलब नमाज पढ़ते हुए पढ़ रहे हैं, मतलब क़याम में, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं क़याम में, तो मैं उनके बराबर खड़ी हो गई। अच्छा, वो क़याम में खड़े हैं, तुम उनके बराबर खड़ी होके सजदे में गिर पड़ी हो। मेरे मतलब वो राइट हैंड खड़े हैं, मैं उनके लेफ्ट हैंड खड़ी हूँ। बहुत ही वाइट लिबास है, इतना मतलब वाइट, इतना वाइट के मैंने इतना वाइट देखा ही नहीं है। अच्छा, तुम्हें ख्वाब में जन्नत भी दिखाई दी है, ये शायद है ना नबी पाक दिखाई दिए, उनके आसपास वाला ख्वाब होगा। है ना, वो जज्बा है ना, हर टाइम नमाज पढ़ना, मतलब हर टाइम बावजू रहना, क्योंकि मैं अभी भी मेरा अमल है कि मैं बिना वजू के नहीं रह सकती हूँ। मतलब उस जन्नत मतलब कैसी दिखाई दी, थोड़ा बताओ ना, मतलब वो लफ्ज नहीं है बताने के लिए, मगर बता रही हूँ। हाँ। जैसे कि जन्नत में मैंने गुलाब के फूलों को देखा। अच्छा, हाँ, तो वो फूल मतलब फूलों का गार्डन है। अच्छा, मैं वहां जाके खड़ी हूँ और मुझे ये पता है कि ये जन्नत है। तो वो फूल ऐसे दुनिया में फूल है इस तरीके थे या वो अलग थे, कुछ वैसे थे? थोड़ा शेप वही है, थोड़ा शेप में थे, लेकिन डिफरेंस थे। अच्छा, खूबसूरती में ज्यादा थे। हाँ। लेकिन बिल्कुल सेम नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन मिलते जुलते थे। शेप थोड़ा वही है। हाँ, ठीक है। तो कोई किसी खास पेड़ को देखती थी या अलग अलग? आसमान है। अच्छा, मतलब आसमान पे एक दरवाजा है, खुला हुआ है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये मतलब मैं देख रही हूँ कि वहां से जैसे फरिश्ते, अल्लाह की मखलूक आ रही है, वो अल्लाह की मखलूक आ रही है, वो मुझे नजर आ रही है और लोगों को नजर क्यों नहीं आ रही है? जैसे कि मैं मम्मा को बता रही हूँ या किसी को भी, ख्वाब में। हाँ, मतलब रियल में ऐसा हो रहा है। मतलब ख्वाब की बात कर रही हो? रियल की? नहीं, ख्वाब में ही। अच्छा, ख्वाब में ही मैं सबको ये बता रही हूँ। देखो, आसमान है, उसमें एक दरवाजा है खूबसूरत सा, और उसमें मतलब अल्लाह के मखलूक का आना जाना जमीन पर, आसमान पर लग रहा है। बट मैं सबको दिखा रही हूँ, वो मुझे ही दिखाई दे रहा है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सबको बोल रही हूँ तो बोल रहे हूँ, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बट मैं उनको देख रही हूँ कि अल्लाह के मखलूक है, जरा फरिश्ते हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। आसमान पे खिड़की देखा मैंने। एक ख्वाब मैंने देखा था कि मैं जज़ीरतुल अरब में हूँ। अच्छा। और चारों तरफ मतलब रेतीला चटियल मैदान है एकदम। और पूरे मतलब जहाँ कहते ना कि मोमिन इंसान के लिए कब्र इतनी वसी हो जाएगी कि जहां तक नजर पड़ेगी उसको मैदान नजर आएगा। वो वाली कैफियत है कि जजीरा जहां तक मेरी नजर है वहां तक रेतीला मैदान है चारों तरफ। और उसके बीच में एक चारपाई है, चारपाई पे मैं बैठी हूँ और मेरे लेफ्ट साइड हजरत फातिमा बैठी हैं और हजरत फातिमा के सामने हसन और हुसैन, जैसे कि 8 साल वो 6 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, ऐसे दोनों खड़े आ रहा, हसन और हुसैन। और फिर हजरत फातिमा के लेफ्ट हैंड मम्मा बैठी हैं। अच्छा। तो फिर हजरत अली आए, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, और फिर मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई क्योंकि मैं सबसे पहले मैं ही बैठी हूँ ना उस तरफ, तो मैं खड़ी हो गई। तो हजरत अली ने मुझे कुछ 2-2 के सिक्के हैं, वो मेरा ऐसे मैंने हाथ किया और ऐसे पूरा भर गया। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत ज्यादा। फिर मेरी आंखें खुल गई। अल्लाह की नजर कब किस दिल पर पड़ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हर टाइम अपने दिल को पाक साफ रखो। अपने दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़, कोई किना, कुछ भी, मतलब दिल में हर टाइम किसी की मदद का सोचना चाहिए कि हम किसी की मदद करें। और मदद करने के बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसने किसी की मदद की, बल्कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर, मतलब अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम किसी की मदद कर पाए।
ये अल्लाह का एहसान है कि हम किसी की हेल्प कर पाते हैं, मदद कर पाते हैं, वरना कितने लोगों को मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, तुमने एक बार खुली आंखों से आसमान में कुछ देखा था रमजानों में? हाँ हाँ हाँ, वो बकरा ईद से पहले मैं रोजा रखती हूँ ना, 3 रोजा रखते हैं हमारे यहाँ। मैंने रोजा रखा और घर में सब रोजा रखते हैं हमारे, जैसे मेरी अम्मी पहले से, मतलब मेरी अप्पी, सब लोग हम रोजा रखे। तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है पूरा बंद है, आगे आंगन बहुत पड़ा हुआ है। तो बस अचानक से पता नहीं अब्बू कहने लगे कि ऊपर छत पे कि वहां पे इफ्तार करते हैं। तो हमने कहा चलो, हमने इफ्तार किया वहां पे, नमाज पढ़ी मगरिब की, और मैं अब्बू जी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने लगी। मेरी ये मतलब आदत है कि मैं दुनिया की बातें कम करती हूँ, जिस फालतू की बातें नहीं करती हूँ, या किसी नबी का या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें करती हूँ हमेशा, किसी से भी करूँ। तो मैं ये बता रही थी कि हज कैसे करते हैं, अब्बू जी को यही बता रही थी, और अप्पी ऐसे लेटी हुई थी, मम्मा बैठी हुई थी। तो एक मतलब नूर था, मतलब जैसे कि 5-5 सेंटीमीटर की दूरियों पे एक ऐसे ऐसे नूर लाइन से, मतलब थोड़ी डिस्टेंस थी उनके बीच में, और लाइन सीधी थी, बिल्कुल लाइन सीधी थी। और वो इधर मगरिब की तरफ से, मगरिब मतलब इधर अरब, सऊदी अरब तो इधर ही है ना मगरिब में, हमारी साइड वेस्ट की तरफ से आया है, वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट एंड साउथ की तरफ से आया है वो चलता हुआ। और वो ऐसे हम अप्पी ने देखा कि ये मतलब चल रहा है, मतलब ये नूर आगे का नूर चलता है तभी पीछे का नूर चलता है, ऐसे मतलब लाइन थी बहुत लंबी। मतलब उनके पैर थे, पैर से चल रहे थे? पैर नहीं, एक नूर टाइप ही था गोल। चलने का कैसे पता लग रहा था? वो आंखों से नजर आ रहा था, लाइन आगे बढ़ रही थी ना। अच्छा, लाइन आगे बढ़ रही थी। तो उसने बताया, फिर एकदम से मैंने अब होपलेस हो गए, इतनी मुबारक चीज देखी, फरिश्तों की जमात को देखा और होपलेस हो गए, कुछ नहीं पता। मैंने एकदम ये दुआ की। कितने बड़ा साइज में दिखाई दे रहे थे वो? साइज क्या, लंबाई थी उनकी बहुत, मतलब बारीक बारीक था, एक सितारों की माने, और बहुत चमकता हुआ नूर, बहुत लंबी लाइन थी। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब एरोप्लेन वगैरह भी तो हो सकते हैं ना? तो एरोप्लेन इतने ज्यादा तादाद में थोड़े होंगे। नहीं, उनमें लाइटिंग होती है ना। वो लाइटिंग, वो वाली लाइटिंग नहीं, वो सफेद एक नूर अलग होता है। अच्छा, सफेद नूर था वो, एकदम व्हाइट नूर, एरोप्लेन नहीं होता वो। मतलब वो लाइटिंग नहीं थी, नूर की तरह था, नूर था एकदम सफेद नूर। और वो एक नहीं था, हजारों की तादाद में। अच्छा, हजारों की तादाद। वो लंबी लाइन थी बहुत। अच्छा, वो वेस्ट साउथ की तरफ से आई है, इधर मलेशिया की तरफ गई है। अच्छा, और वो किसी को नजर नहीं आई। अब्बू जी ने जैसे पूछा है किसी से, हमने रियल में आंखों से देखा, और मैंने दरूद शरीफ पढ़ी फौरन, और वो बस 2-3 मिनट में गायब भी हो गया। इतनी लंबा, मतलब इतनी लंबी फरिश्तों की जमात कैसे चली गई इतनी तेजी पे। फिर बस ये था, ये बकरा ईद से 1 दिन पहले का वाकया है, मगरिब के बाद। मेरा ये है कि मतलब कोई बीमार है, उसको मैंने कुरान पढ़ के दम कर दिया, वो शिफायाब हो गया। ये है मेरे अंदर काफी। अच्छा, मतलब हाँ, शिफा वाला। हाँ, तासीर है। हाँ। मेरी अम्मी है, उनको स्टोन था पहले, मैंने उनको पानी पढ़ के दिया था तो स्टोन खत्म हो गए थे उनके। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मेरे तायब्बो हैं, उनको कुत्ते ने काट लिया था, तो उनके पैर में सेप्टिक हो गया। अच्छा। और मैं जामिया से मैं गई घर, तो मम्मा ने बताया कि सब लोग देखने जा रहे हैं, बहुत बीमार है तायब्बो, सेप्टिक हो गया, डॉक्टर बहुत वो कर रहे हैं, तायम्मी आई रो रही हैं। तो फिर मैंने उनको पानी पढ़ के दिया, पीना है, 11 दिन तक पीने के लिए दिया मैंने, और 11 दिन से पहले ही वो शिफा हो गया उनको, माशाल्लाह। और मतलब जो भी, जैसे किसी को कुछ भी हो जाता है, अभी जाकिर नगर में मैं पढ़ाती थी बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उनकी अम्मी को दिल में दर्द हो गया, बहुत तेज दिल में दर्द था। मैं पढ़ाने गई, तो फिर मैंने क्या किया, सूरह हशर जो है उसको 3 बार पढ़ के दम किया, जैसे मैंने दम किया फौरन वो ठीक हो गई।
तो तुम सूर्य असर की जो आयतें आखिरी उनको ही पढ़ती हो हर बार, या अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग पढ़ती अलग हो? होता है मेरा। अच्छा, अलग अलग रहता है। ये असल में जबान की तासीर है। अल्लाह अकबर भी पढ़ दिया बहुत है। किसी इंसान का अगर दिल पाक है, बातिन भी पाक है, दिल भी पाक है, उसका अल्लाह अकबर भी कहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी तासीर है अल्लाह में। उस ये दिल का साफ होने का मतलब है किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के मतलब बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में हस्द नहीं करना, जेलस नहीं करना, दिल अच्छा, में लालच नहीं होना। मैंने सब जो भी दुआ की है वो भाइयों, मेरे एक अकेले भाई हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो सारी दुआएं उन्हीं के नाम से होती थी बचपन में। तो ये मतलब था कि वही है हमारे लिए तो सब कुछ, क्योंकि घर में खानदान में दुश्मनी, लड़ाई झगड़े, गांव में खानदान में मार काट, बुरा हाल था। अच्छा। अगर ये पता चल जाता था ना हमें गांव में झगड़ा हुआ है, हम बाहर ढूंढने के लिए निकल जाते थे, और अम्मी तो उनका बेपहाय होके गिर जाते थे। मतलब ये हाल हो जाता था हमारा। हमने बहुत दुआ की और अल्लाह ताला ने हमारे दिल को ऐसा सुकून किया कि इंटर के साथ उसका नेट निकल गया, उसका MBBS में उज्बेकिस्तान में हो गया, हम सुकून में हैं। फिर मैंने ड्राइविंग सीखी, गाड़ी साइकिल के बाद। हाँ, कार चलानी मैंने दिल्ली में आगे सीखी है। पढ़ाई के साथ में अपना हुनर भी आना चाहिए, जैसे ड्राइविंग करना, हेल्थ के हिसाब से भी हमें वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज। मतलब सबसे बड़ा एक्सरसाइज तो हमारा नमाज ही है। सुबह उठे, वजू करे, नमाज पढ़े, इससे बड़ा तो मतलब पूरा दिन अच्छा जाता है। मेरे दिल में कभी भी ये नहीं आता कि मैं इतना नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और ये मेरे पर एहसान है अल्लाह का कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, या वजू कर रही हूँ, या अच्छी बातें कर रही हूँ। वरना हम भी मतलब अगर अल्लाह ताला की रहमत ना होती तो हम भी भटके हुए होते, या हम भी कुछ गलत काम कर रहे होते। तो अल्लाह ताला के हमारे पर रहमत है, इनायत है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की एक देन है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो दिल में अल्लाह तबारक व तआला का हर टाइम वो होना चाहिए कि अल्लाह का करम है, शुक्र है कि जिस हालत में भी रखे अल्लाह, हम दुआ करते रहें। दुआ से तकदीर बदल जाती है, ये मैंने देखा है बदलते हुए। मैं घर से आई हुई है, मुझे 4-5 साल हो गए, तब से लेके आज तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन। मेरे डेनमार्क, दुबई में स्टूडेंट है। हाँ, लंदन में। दुबई और डेनमार्क में स्टूडेंट कैसे बन गए? इंसान पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो जान पहचान बनती चली जाती है। वही इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है ना। ये कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी, मेरा सब मतलब सारे लोगों से ये कहना है कि अपने बच्चों का इंटरेस्ट ढूंढे। और मेरी एक एडवाइस है सब लोगों के लिए कि बच्चों के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट थोपना नहीं चाहिए। हाँ। जिस सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट उसे बच्चे को दिलवाएं। इंटरेस्ट के बल पे ही हम आगे निकलते हैं, और जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो हमें कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलता है, बल्कि हमें रोकते हैं पढ़ने के लिए। और जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है तो हमें हर कोई घर का इंसान पढ़ने के लिए बोलता है, बट हम पढ़ने नहीं बैठ रहे होते हैं। पढ़ने भी बैठते हैं तो वो दिल नहीं होता हमारा, हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हमें नंबर लाने की कोई फिक्र नहीं होती, बस पास होना है। बट अगर इंटरेस्ट है तो उसमें हम चाहेंगे कि हमारे 90% मार्क्स आए, हम टॉप करें, क्लास में टॉप करें। तो वही है नहीं कि हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक ही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए हमें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।